कुशीनगर जनपद में प्राइवेट अस्पतालों का जाल इस कदर कि लोगों के लिए जंजाल बन गया है। लुभावने और सस्ते ऑपरेशन का झांसा देकर मरीजों से मोटी रकम की ऐंठ ली जाती। मामला कुशीनगर जनपद के पडरौना छावनी का, जहां कुबेर स्थान क्षेत्र से आए प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी प्रीति शर्मा को छावनी स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का डिलीवरी करवाने को लेकर आए। अब इस अस्पताल की लापरवाही और ठगी की सच्चाई बयान कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मैंने अपनी पत्नी को 23 नवंबर 2025 को डिलीवरी में तकलीफ होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन की जरूरत है। जांच पड़ताल के बाद मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद हालात गंभीर होने पर आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया। कुछ घंटों बाद मुझसे कहा गया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर से लाना पड़ेगा। मैं स्वयं ही दौड़ते हुए गया और कंधे पर सिलेंडर लाद कर आईसीयू वार्ड में पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी का हाथ पैर बेड से बांध दिया गया है और एम्बुलेंस बुलाकर गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां राणा हॉस्पिटल में दवा उपचार कराया तो किसी तरह मेरी पत्नी की जान बची, जिसमें मेरा लाखों रुपए खर्च हो गया। वहीं कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर रूपम जायसवाल का कहना है कि आरोप निराधार है, हमारे वहां कोई लापरवाही नहीं हुई। मेरे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन और कागजात सही हैं, कहीं से कोई जांच करा ले। 23 तारीख को कृष्णा हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ कि स्थिति गंभीर हो गई, बताइए। 23 को डिलीवरी था मेरा, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा गया था, पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो ऑपरेशन के लिए कहा गया। फिर उसके बाद से ऑपरेशन तो हो गया, फिर 4 बजे इवनिंग के 5 बजे के आसपास बेबी हो गई थी। फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे के आसपास मुझे सांस लेना नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर था उसको उठाने की कोशिश किया गया। जो वहाँ के क्या है वो गार्जियंस, बाकी गार्जियंस जो थे उन्होंने भी वो स्टाफ मेंबर को उठाना चाहा तो उठा नहीं। बहुत उठाने के बाद से उठने के बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। घुटन इतना हो रहा था कि मैं उसको बोल रही हूँ कि घुटन हो रहा है, पर घुटन हो रहा है तो वो बोला कि नौटंकी मत करो। क्या बोलते नेबुलाइजर ला के उसमें लोबान जला के मेरे मुंह पे लगा दिया। फिर उसके बाद से मैं ब्लैंक आउट हो गई, मुझे कुछ याद नहीं किया। इतना याद है कि उसने हाथ पैर बांधा था और मेरे हस्बैंड को बोला था कि ऑक्सीजन जाके थर्ड फ्लोर से लेके आने के लिए नीचे। फिर ये लेकर आए अकेले और फिर उसके बाद से मैं ब्लैंक आउट हो गई। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। क्या मामला है आपका? 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को मैं डिलीवरी का वो था तो हम यहाँ इलाज कराने के लिए लाए थे। 5 बजे बच्ची हुई बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ थे। मैडम बोली कि ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो हम कहे कि ठीक है आईसीयू में रख लीजिए। आईसीयू में 7 घंटा तक आईसीयू मिला। आईसीयू में ऑक्सीजन था तो वो एकदम ठीक थी। 7 घंटे बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो लगी तड़पड़ाने लगी, चिल्लाने। तो हम आईसीयू में गए तो वहाँ एक कर्मचारी बैठे थे, उनसे मैं बोला कि ऑक्सीजन आप चेक करिए, तो बोले कि ऑक्सीजन ख़त्म है, जाइए नीचे गार्ड जो है बैठे हुए हैं उनको कहिए ऑक्सीजन लगावें। मैं नीचे आया, देखा, चिल्लाया, चारों तरफ ढूंढा, गार्ड साहब नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं लग पाया। फिर मैं ऊपर गया, तब तक देखा कि और स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं बोला कि इस तरह से कैसे काम चलेगा, इलाज कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि ऊपर जाइए, एक बोतल ऑक्सीजन का पड़ा हुआ है, लेकर आइए। लापरवाही सर तो बहुत हुई है। लापरवाही यह हुई है कि मान लीजिए मरीज का जो भी इलाज हुआ, ऑपरेशन सकुशल हुआ, दूसरे दिन
इनके ऑक्सीजन के अभाव में मरीज मरते मरते बचा है। इन्होंने ये कही है हमसे कि खांसी हो रहा था, झटका आ रहा था। तो हमारे कहने मतलब आप लोगों से यही है कि झटका आता है तो केवल हाथ पर बांध के ही दवा होता है, उसका इलाज है, इंजेक्शन है, दवा है, सुई है कि झटका रोका जा सकता है। या हाथ पर बांध के कसाई जैसे काम किया है, या हॉस्पिटल भ्रष्ट है। दूसरी बात, ऑक्सीजन मरीज का गार्जियन जाके 3 फ्लोर पर खोज रहा है और उसमें आधा घंटा टाइम कटा, मरीज की स्थिति नाजुक हो गई, जिसके वजह से इनको हॉस्पिटल राणा में जाना पड़ा। किसी तरह से मरीज का जान बचाया गया है। उसमें जाते जाते इनको 3 लाख रुपया खर्च हुआ है। मरीज का स्थिति यथास्थिति बना हुआ है। फेफड़े में जो